अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 12वीं जमात का 8वां सबक तारीख़ का मुताला करने जा रहे हैं। आपके 8वें सबक का नाम है, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आलमी जंगें और भारत, जिसे अंग्रेज़ी में वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया कहा जाता है। इस सबक में हम 4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 8.1 जो है वो है पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918। 8.2 है दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945। 8.3 है आलमी जंग और भारत, और इस पॉइंट में 2 सब पॉइंट हैं। 8.3.1 पहली आलमी जंग और भारत, 8.3.2 दूसरी जंग अज़ीम और भारत, और 8.4 का मुताला करेंगे भारत पर आलमी जंगों के असरात। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम आज पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पहली आलमी जंग, जिसे पहली जंग अज़ीम भी कहा जाता है। 1914 से 1918 के दरमियान लड़ी गई इस जंग के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 20वीं सदी में 2 आलमी जंगें वाक़ हुई हैं, 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं। ये 2 आलमी जंगें 20वीं सदी के शुरुआत के 2 अहम वाक़यात में शुमार होती हैं। इन जंगों की वजह से दुनिया तब्दील हो गई। जैसे हम देख रहे हैं कि एक वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया तब्दील हो गई है, उसकी इकनॉमिकली और सोशली, माशी तौर पर, समाजी तौर पर। तो बिल्कुल उसी तरह से ये दुनिया भी वर्ल्ड वॉर्स के बाद, जंग अज़ीम के बाद तब्दील हो गई। इस सबक में हम ये मालूम करेंगे कि ये जो तब्दीलियाँ हुई दुनिया में, उसके भारत पर क्या असरात मरतब हुए। तो जिसमें से हम पहले पॉइंट का मुताला करने जा रहे हैं, 8.1 पहली जंग अज़ीम सन 1914 से 1918। 1914 में पहली आलमी जंग की शुरुआत हुई। अपने साम्राज्य को, अपनी हुकूमत को तोसी देने की ख्वाहिश रखने वाले यूरोपीय ममालिक, जिनका मुताला हम पहले लेसन से लेकर अब तक करते चले आ रहे हैं, वो तमाम ममालिक के बीच इक़्तिदार की मुकाबला आराई इस आलमी जंग की एक अहम वजह थी। तो ये एक अहम वजह बनी कि यूरोपीय अक़वाम की इक़्तिदार की ख्वाहिश ने जो उनके दरमियान मुकाबला आराई शुरू की थी, ये एक वजह बनी। उसके अलावा भी पहली आलमी जंग की काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिनका मुताला हम इस पॉइंट में करने जा रहे हैं। तो दुनिया के अंदर जो ये 2 अज़ीम जंगें हुई, फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें से फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के दरमियान लड़ी गई, उसकी वजूहात का मुताला हम करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न क्या वजह थी, उसके बारे में हम देखेंगे कि 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में सनअती शोबे में नई नई इजादात हो रही थी, जो हमने लेसन नंबर 1 में मुताला कर चुके हैं। पैदावार और मसनूआत की तैयारी में मशीनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था। ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये यूरोप का नक्शा है, और हमने देखा था फर्स्ट लेसन में ही कि यूरोप में सनअती इनकलाब आ चुका था। सनअती इनकलाब आने की वजह से जो मसनूआत हैं और अशिया है, वो मशीनों पर तैयार होने लगी थी, और वो भी बड़े पैमाने पर। तो अब ये जो मसनूआत की तैयारी हो रही थी मशीनों पर, उसके लिए ख़ाम माल की फ़राहमी बहुत ज़रूरी थी। कारखानों में तैयार होने वाली मसनूआत को फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार की निहायत ज़रूरी थी। तो साम्राज्यवादी मुल्कों को इन दोनों ज़रूरतों की तकमील के लिए नए नए इलाक़ों पर कब्ज़ा करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसलिए कई दफ़ा यूरोपीय मुल्कों के दरमियान जंग की नौबत आ जाती थी। हमने देखा है कि यूरोप जो है
یا یہ جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ یورپی ممالک، انہوں نے دنیا کے کئی ممالک پر اپنا قبضہ جمایا، وہاں پر جا کر انہوں نے آبادیات قائم کی۔ مقاصد جو تھے وہ جہاں کاروبار تھا وہیں پر اپنی حکومت بھی قائم کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے یورپ کے بڑے ملکوں کو اپنی فوجی طاقت اور اسلحہ اور گولہ بارود وغیرہ میں مسلسل اضافہ کرتے رہنا پڑتا تھا۔ یہ جو یورپی اقوام ہیں جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، ان کے درمیان جو مقابلہ آرائی جاری تھی، تو اس کے لیے جو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جو مقابلہ آرائی ہو رہی تھی، تو اس کے لیے جب جنگ کی نوبت آ جاتی تھی ان کے درمیان آپس میں، تو جنگ کے لیے اسلحہ ضروری ہے، گولہ بارود ضروری ہے، تو اس میں مسلسل اضافہ کرتے رہنا پڑتا تھا۔ انگلینڈ، فرانس، روس، پرتگال، ہالینڈ، بیلجیم، اسپین وغیرہ جیسے ملکوں نے براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ تک اپنی سامراجیہ وسیع کر لی تھی۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے یورپ میں انگلینڈ، جرمنی، آسٹرو ہنگیرین یا آسٹریا ہنگری، جو اس طرح سے ممالک ہیں دو، روس، فرانس، اٹلی اہم ممالک میں شمار ہوتے تھے۔ ان ملکوں کے آپس میں ایک دوسرے کے دو مخالف گروہ بن گئے، ان کے ہی آپس میں یہی ممالک کے مخالف گروہ بن گئے۔ ہر ملک اپنی بحری اور فوجی طاقت میں اضافہ کرنے لگا، تباہ کن ہتھیار بنانے پر زور دیا جانے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ کے لیے موافق ماحول تیار ہو گیا۔ اب سوال آتا ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی، ایسی کیا فوری وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ عالمی جنگ کی ضرورت پیش آئی؟ تو پہلی عالمی جنگ کی فوری وجہ کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ آسٹریا کے ولی عہد آرک ڈیوک فرانز فرڈینینڈ اور ان کی بیوی صوفی سربیا کے دورے میں آئے ہوئے تھے، جہاں ایک سربیائی سرپھرے باشندے نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ آسٹریا کا ماننا تھا کہ اس قتل کے واقعے میں سربیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آسٹریا نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور ایسے وقت میں روس سربیا کی مدد کو آگے آیا۔ ان دونوں ملکوں کی حمایت یورپ کے بڑے ملکوں نے کی۔ آسٹریا اور ہنگری نے سربیا کے خلاف دباؤ پیدا کرنا شروع کر دیا، اور جرمنی نے آسٹریا کی حمایت کی۔ آسٹریا اور ہنگری سربیا کے خلاف دباؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں جرمنی نے آسٹریا کی حمایت کی۔ بیلجیم غیر جانبدار تھا، اس کے باوجود جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور انگلینڈ بیلجیم کی حمایت میں آگے آیا۔ انگلینڈ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ جو تصویر آپ نے ابھی دیکھی ولیم سیکنڈ کی، جنہیں اردو میں ہم کیسر ولیم کے نام سے جانتے ہیں، تو کیسر ولیم دوم، انہوں نے یہ اس وقت پہلی عالمی جنگ کے دوران میں جرمنی کے بادشاہ تھے۔ تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور جرمنی، آسٹریا، ترکی اور بلغاریہ یہ ایک جانب تھے۔
दूसरी जानिब इंग्लैंड, फ्रांस और रूस दोस्त ममालिक थे। इस तरह ये मुल्कों के दो गिरोह बन गए। आगे चलकर इटली ने दोस्त ममालिक के गिरोह में शिरकत कर ली और आलमी जंग के आखिरी मरहले में अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। 1916 में बहरे शुमाली, जिसे नॉर्थ सी कहते हैं, वहाँ पर एक मकाम जटलैंड के मकाम पर जर्मनी और इंग्लैंड के बीच बहरी जंग हुई, जिसमें जर्मनी के बहरी बेड़ों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1918 में ये जंग के आखिर में वर्साइल्स का मुआहदा हुआ, जिसे अंग्रेज़ी में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा जाता है, और यूं पहली आलमी जंग इख्तिताम पजीर हुई। ये वर्साइल्स का महल है, ये उसके अंदरूनी तस्वीर हैं, और इस तरह से ये पहली आलमी जंग का ख़ात्मा हुआ, जिसके नतीजे में मजलिस-ए अक़वाम का क़याम हुआ, जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक को इस बात का एहसास हुआ कि पहली आलमी जंग जैसे वाक़यात दोबारा वक़ू पज़ीर ना हों। उस वक्त अमरीकी सदर वुडरो विल्सन एक अमन पसंद इंसान थे, तो उनका मौक़िफ़ था कि तमाम मुल्कों को मिलजुल कर एक आलमी तंज़ीम बनानी चाहिए, जिनके ये ममालिक के नाम की फ़हरिस्त यहाँ दी हुई है। मुल्कों के बीच पैदा होने वाली नाइत्तफ़ाक़ियाँ और तनाज़ुआत को आपसी बातचीत से हल करना चाहिए और दुनिया में अमन कायम करना चाहिए। इस मकसद के तहत मजलिस-ए अक़वाम कायम की गई। पहली आलमी जंग में शिकस्त खाने वाले ममालिक जर्मनी और ऑस्ट्रिया को मजलिस-ए अक़वाम का रुकन बनने से मना कर दिया गया। अमेरिका ने मजलिस-ए अक़वाम की तजवीज़ पेश की, लेकिन खुद ये मुल्क मजलिस-ए अक़वाम का रुकन नहीं बना। मजलिस-ए अक़वाम का इक़्तिदार इंग्लैंड और फ्रांस के हाथों में चला गया। इस तरह मजलिस-ए अक़वाम में इंग्लैंड और फ्रांस का ही तसल्लुत कायम रहा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने लेसन नंबर 8 के पहले पॉइंट के बारे में मालूमात हासिल कर ली है। आपको हमने व्हाट्सएप पर इस लेसन की PDF फ़ाइल ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स और तमाम क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आपने आपकी नोटबुक में वो क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेना है, इस सबक का बगौर मुताला करना है और इस लेक्चर को आपने दोबारा सुनना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती है, आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के लेक्चर्स भी मिलते रहें। थैंक यू।